ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है डिस्क्रीट मैथ, विविध गणित पर हमारी क्या चल रही है, चर्चा चल रही है। और इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 है ग्राफ सिद्धांत। ग्राफ सिद्धांत और इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा लिखना। नेक्स्ट परिभाषा लिखना इसमें नेक्स्ट परिभाषा है चक्कर ग्राफ। चक्कर ग्राफ सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चक्कर कब बनता है, साइकिल कब बनता है। तो चक्कर इस प्रकार से बनता है जैसे आप पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया। कहां से चलना प्रारंभ किया? पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया और कहां आ गए? पॉइंट बी पे आ गए। और बी से कहां चले गए? सी पर चले गए। और सी से कहां चले गए? डी पर चले गए। और डी से क्या आ गए? वापस ए पे आ गए। मतलब आपकी प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पे हो तब क्या बन जाता है? चक्कर बन जाता है। क्या बन जाता है? चक्कर बन जाता है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है? शीर्षों का चक्कर बनाना है। जैसे हमारे पास कोई इस प्रकार से कोई ग्राफ है V1, V2, V3 और V4। तो ध्यान से सुनना, आप यहां से चलना प्रारंभ किया, क्या आ गया? V1 V2 आ गया, फिर ये V3 फिर V4 फिर V5। इस प्रकार का जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? चक्कर ग्राफ बोलते हैं। एक ग्राफ और ध्यान से सुनना, इस प्रकार से ग्राफ हो सकता है V1 V2 V3। यहां से आप चलना प्रारंभ किया और V2 पर आ गए और V3 पे आ गए और वापस कहां आ गए? V1 पे आ गए। इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है, यह ग्राफ क्या कहलाता है? चक्कर ग्राफ कहलाता है। तो इसकी हमें क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। यदि G बराबर EV एक ग्राफ है, तब पहले आप कहां से चलना प्रारंभ करेंगे? V1 से V2 पर जाएंगे, फिर आप जाएंगे V2 से V3 पर, फिर आप जाएंगे V3 से V4 पे, फिर डैश डैश कहां पे चले जाएंगे? फिर आप कहां पहुंच जाएंगे? N पर पहुंच जाएंगे। V4 से आप कहां पहुंच जाएंगे? N पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? N पर पहुंच जाएंगे। और N से फिर आप कहां चले जाएंगे? वापस 1 पर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? 1 पर चले जाएंगे। है तो इस प्रकार के ग्राफ को, इस प्रकार के ग्राफ को चक्कर ग्राफ कहते हैं। ग्राफ कहते हैं। ये लो आपके, इसमें आप बनाना, पहले आप V1 और V2 से कहां गए? V2 से आप कहां गए? V1 से आप कहां गए? V2 पर आ गए। फिर V2 से आप कहां गए? V3 पर आ गए। फिर आप कहां चले गए? वापस V1 पर चले गए। तो इस प्रकार का ग्राफ क्या कहलाता है? चक्कर ग्राफ कहलाता है। V1 V2 V3 और V4। पहले आप V1 से V2 चले गए, V2 से V3 चले गए, V3 से V4 पर चले गए और V4 से V1 पर चले गए।
ये भी क्या कहलाता है? चक्रण ग्राफ कहलाता है, चक्र ग्राफ कहलाता है। या तक फिर इसमें क्या लिखेंगे? कुछ नोट बातें लिखेंगे, कुछ नोट लगा के लिखेंगे। और इन ग्राफ के नीचे लिखना नोट, और नोट नंबर फर्स्ट लिखना। चक्कर ग्राफ होने के लिए ग्राफ होने के लिए कम से कम कम से कम तीन कम से कम तीन कम से कम तीन शीर्ष होने चाहिए। चक्कर ग्राफ होने के लिए कम से कम क्या होने चाहिए? तीन शीर्ष होने चाहिए। तीन से कम नहीं होने चाहिए, तीन से अधिक हो सकते हैं, लेकिन तीन से क्या नहीं होने चाहिए? कम नहीं होने चाहिए, कम से कम है। सेकेंड नोट लिखो। पहले आप इस ग्राफ में देखो, इसमें कितने शीर्ष है? सर इसमें तीन शीर्ष है। इसमें सर कोरों की संख्या कितनी है? सर तीन ही कोरों की संख्या। मतलब इस ग्राफ में तीन ही तो शीर्ष है और तीन ही कोरों की संख्या। इसमें आप गिनो, सर इसमें चार शीर्ष है, सर कोरों की संख्या कितनी है? सर चार ही कोरों की संख्या है। मतलब सर इस ग्राफ में तो तीन शीर्ष है और तीन ही क्या है? कोरों की संख्या। सर इस ग्राफ में चार शीर्ष है और चार ही क्या है? सर कोरों की संख्या। इसमें देखो सर इसमें छह शीर्ष है और छह क्या है? इसमें कोरों की संख्या। यहां पर कितने शीर्ष है? छह है। और कोर कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। सर इसमें छह क्या है? कोर है। मतलब चक्कर ग्राफ में चक्कर ग्राफ में जितने शीर्ष होते हैं उतने ही उतने ही चक्कर ग्राफ में जितने शीर्ष होते हैं उतने ही कोरें होती है, उतने ही कोरें होती है। ये लो आपकी ये परिभाषा कंप्लीट हुई है। पहले आपको ये परिभाषा लिखनी है, परिभाषा के बाद आपको ये ग्राफ बनाने, इसके बाद नोट लगा के आपको ये दोनों पॉइंट। अगली परिभाषा, नेक्स्ट, दूरीय चक्कर ग्राफ। दूरीय चक्कर ग्राफ, दूरवीय चक्कर ग्राफ। तो इसमें ध्यान से सुनना, यदि G बराबर VE एक ग्राफ है, तब चक्कर ग्राफ में एक शीर्ष सभी शीर्षों से जुड़ा हुआ होता है।
तो इस प्रकार के ग्राफ को, तो इस प्रकार के ग्राफ को दूरीय चक्कर ग्राफ कहते हैं। तो एक ग्राफ की सहायता से समझते हैं। ये कौन सा ग्राफ हुआ सर? ये कौन सा ग्राफ हुआ सर? ये तो चक्रण ग्राफ। हमें दूरीय चक्रण ग्राफ बनाना। तो ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे क्या है, वी फॉर, और ये सभी शीर्षों से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं? दूरवीय चक्कर ग्राफ कहते हैं। सेकेंड एग्जांपल सुनना। सेकेंड ग्राफ, V1 V2 V2 V3 V4। ये कौन सा चक्कर ग्राफ हुआ सर? ये तो चक्रण ग्राफ हुआ, चक्कर ग्राफ हुआ। कौन सा ग्राफ है सर? चक्कर ग्राफ है। हमें किस में परिवर्तन करना है इसको? दूरीय ग्राफ में परिवर्तन करना। V5, ये ग्राफ कैसा होगा? दूरीय चक्कर ग्राफ होगा। कैसा होगा? दूरीय चक्कर ग्राफ होगा। मतलब क्या है, यदि G बराबर ई बी ए क्या ग्राफ है, तब चक्कर ग्राफ में एक शीर्ष, कौन सा शीर्ष? ये एक शीर्ष सभी शीर्ष से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार के ग्राफ को दूरीय चक्कर ग्राफ कहते हैं। एक ग्राफ और बनाओ। ये लो आपकी नेक्स्ट परिभाषा हुई दूरीय चक्कर ग्राफ। दूरीय चक्कर ग्राफ। इसके बाद हम बात करते हैं द्विखंड ग्राफ। द्विखंड ग्राफ, द्विखंड ग्राफ।
द्विखंड ग्राफ, द्विखंड ग्राफ। तो यहां पर द्विव का मतलब क्या होता है सर? यहां पर द्विव का मतलब होता है दो, और खंड का मतलब क्या होता है? खंड का मतलब होता है यहां पर, खंड का मतलब होता है भाग। मतलब हमें क्या करना है, हमारे पास कोई एक ग्राफ है, एक क्या ग्राफ है, और इस ग्राफ के आपको क्या करने, दो भाग करने। क्या करने? दो भाग करने। तो ग्राफ है आपके पास G बराबर VE, इसके आपको क्या करने, दो भाग करने। यहां पर ये V क्या है सर? ये शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। यहां पर V क्या, शीर्ष है, और इस शीर्ष को आपको क्या करना है, दो भागों में बांटना है। इस शीर्ष को आपको क्या करना है, दो भागों में बांटना है। एक तो V1 शीर्ष ग्राफ, शीर्ष ग्राफ, और एक V2 शीर्ष ग्राफ। तो इसके क्या नियम है ये हमको जानिए। ये ग्राफ को दो भागों में बांटने के लिए इसके क्या नियम है, इसके दो नियम है, वो दोनों नियम जानेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो द्विव का मतलब होता है दो, खंड का मतलब होता है भाग। यहां पर हम दो भाग करने वाले, क्या करने वाले हैं, दो भाग करने वाले हैं। किसके करेंगे? एक ग्राफ का करेंगे। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ग्राफ है और इस ग्राफ का हम क्या करते हैं, दो भाग करते हैं। यहां पर दो भाग है, तो G बराबर क्या होता है, VE, एक ग्राफ होता है। यहां पर दो नाम है, यहां पर ग्राफ में क्या, दो नाम है, एक तो शीर्ष, शीर्षों का समुच्चय, और एक कोरों का समुच्चय। हमें किसका दो भाग करना है, शीर्षों का समुच्चय का करना है या कोरों का समुच्चय का दो भाग करना है? ये हमको जरूरी ये पता होना चाहिए कि यहां पर हमें किसका दो भाग करना है, हमें शीर्षों का दो भाग करना है। ग्राफ में तो दिया हुआ होगा, उसमें जितने भी जो शीर्ष है उन शीर्षों को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। उन सभी शीर्षों को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है V1 शीर्ष ग्राफ और दूसरा भाग है V2 शीर्ष ग्राफ। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, द्विखंड ग्राफ कहते हैं। तो इसके नियम है, पहले वो नियम लिखते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, V1 शीर्ष ग्राफ तथा V2 शीर्ष ग्राफ में कोई भी शीर्ष कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। कोई भी शीर्ष क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट नियम। सेकंड, V1 शीर्ष ग्राफ, V1 शीर्ष ग्राफ तथा V2 शीर्ष ग्राफ तथा V2 शीर्ष ग्राफ में V1 शीर्ष ग्राफ तथा V2 शीर्ष ग्राफ में कोई भी क्या होनी चाहिए, कोर जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ऐसा लिखो, V1 शीर्ष ग्राफ में सभी शीर्ष आपस में कोर के साथ जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। आपस में कोर के साथ या आपस में जुड़े हुए नहीं होने। दोनों का लिख लो, V1 शीर्ष तथा V2 शीर्ष, दोनों का लिख लो, उससे अलग लिखना पड़ेगा। V1 शीर्ष ग्राफ तथा V2 शीर्ष ग्राफ में
ग्राफ में, दोनों का लिख लो। सभी शीर्ष सभी शीर्ष सभी शीर्ष आपस में जुड़े जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। लेकिन लेकिन V1 शीर्ष V1 शीर्ष ग्राफ के V1 शीर्ष ग्राफ के शीर्ष शीर्ष सभी शीर्ष V1 शीर्ष ग्राफ के सभी शीर्ष V2 शीर्ष ग्राफ के V2 शीर्ष ग्राफ के V2 शीर्ष ग्राफ के सभी शीर्ष से जुड़े होने चाहिए। सभी शीर्ष से जुड़े होने चाहिए। समझते हैं इसको ग्राफ से, इन दोनों नियम को ग्राफ से समझते हैं, तो ध्यान से सुन लो। आपका एक ग्राफ दे रखा है और इसके पॉइंट के बाद आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिख लेना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिख लेना है। ये आपको क्या दे रखा है? तो ग्राफ दे रखा है V1 V3 V4 और V5। इस ग्राफ को आपको ये दे रखा है, मतलब ये क्या है? शीर्षों का शीर्ष ग्राफ है। ये क्या है? शीर्ष ग्राफ है और इसमें जो शीर्ष दे रखे हैं वो ये स्मॉल है, सारे स्मॉल लगा लेना। V1 V2 V3 V4 V5 इन सभी, इस ग्राफ को आपको क्या करना है? दो भागों में बांटना है। जो आपको ये ग्राफ दे रखा है इसको आपको क्या दो भागों में बांटना है। पहला आपको V1 में बांटना है और दूसरा आपको किस में बांटना है? V2 में बांटना है। फिर देखना है कि ये द्विखंड ग्राफ है या नहीं। फिर आपको ये देखना है कि द्विखंड ग्राफ है या नहीं। अगर ये दोनों नियम यहाँ पर लग रहे हैं तो ये कैसा ग्राफ होगा? द्विखंड ग्राफ होगा। अगर दोनों में से एक नियम भी नहीं लग रहा है, एक लग रहा है एक नहीं लग रहा है, तो नहीं होगा। तो पहला नियम क्या कहता है? V1 शीर्ष ग्राफ तथा V2 शीर्ष ग्राफ में कोई भी शीर्ष कॉमन नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें ऐसे शीर्ष लेने हैं जो क्या नहीं हो, इसमें जितने भी जो शीर्ष होंगे वो इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं होने चाहिए। ये नियम ये कहता है। और दूसरा वाला ये कहता है कि जो V1 के जितने भी जो शीर्ष होंगे, V1 में जितने भी जो शीर्ष आएंगे वो सारे के सारे शीर्ष आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। किस प्रकार से? जैसे मैं क्या ले लूं? पहले V1 ले लूं, V1 शीर्ष ले लूं, फिर मैं V2 ले सकता हूं? नहीं ले सकता सर, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि V2 क्या जुड़ा हुआ है? V1 से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा वाला नियम कह रहा है। दूसरा वाला नियम कह रहा है कि V1 शीर्ष ग्राफ तथा V2 शीर्ष ग्राफ में सभी शीर्ष आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। लेकिन V2 क्या हुआ है? यहाँ पर जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? V1 से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर मैं क्या नहीं लिख सकता? V2 को आप कैंसिल कर दो, V1 में नहीं आ सकता, इसको आप अलग से कैंसिल कर दो। फिर मैं किसको ले सकता हूं? V3 को ले सकता हूं। V3 नहीं जुड़ा हुआ, V1 से नहीं जुड़ा हुआ है, तो V3 ले सकता हूं। क्या मैं यहां पे V4 ले सकता हूं या नहीं ले सकता? बताओ सर। इसको नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? सर इसमें है, ये जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? V3 से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? V3 से जुड़ा हुआ है। और V5 से क्या जुड़ा? V3 से जुड़ा। ये भी कैंसिल कर। अब जो मैंने कैंसिल किए वो V2 में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? V2 में आ जाएंगे।
अब इस लाइन को समझते हैं, लेकिन V1 के शीर्ष V1 शीर्ष के ग्राफ की V1 शीर्ष ग्राफ के सभी शीर्ष V1 जो शीर्ष है, V1 शीर्ष ग्राफ, ये क्या है? V1 शीर्ष ग्राफ है। इसके सभी सदस्य क्या है? इसके सभी सदस्य V2 से क्या होने चाहिए? जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे V1 है वो किससे जुड़ा हुआ है? V2 से जुड़ा हुआ है, तो ये रहा V2 से जुड़ा हुआ है। और V3 है वो किससे जुड़ा हुआ? V4 से और V5 से जुड़ा हुआ है। यही लाइन हमने लिखी है कि सभी शीर्ष V2 शीर्ष ग्राफ के सभी शीर्षों से क्या होता है? जुड़ा होता है। मतलब इन सभी शीर्षों से ये शीर्ष क्या होते हैं? इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर आपको क्या लिखना है? पहले आपको एग्जांपल ये बनाना है, डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, फिर आपको ये पॉइंट लिखना है, ये वाली, फिर ये आपको ये दोनों लिखने हैं, फिर आपको ये दोनों नियम इसके नीचे लिखने हैं, ये दोनों नियम आपको इसके नीचे लिखने हैं। फिर आपका ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसे क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ के बाद में आपको ये लिखना है, और इसको आपको क्या करना है? दो भागों में बांटना है, और दो भागों में बांट के बाद आपका क्या कह रहा है? ये दोनों नियम क्या यहां पर लग रहे हैं, तो ये दोनों नियम उतार देना। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। फिर स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ये आपका ग्राफ दे रखा है, इसमें V बराबर क्या दे रखे हैं? V1, ये सारे के सारे स्मॉल है, ध्यान में रखना। V2, V3, V4, V5, V6 और V6। इसको आपको क्या करना है? दो भागों में बांटना है। इन सभी शीर्षों को आपको क्या करना है? दो भागों में बांटना है। इसको आपको क्या करना है? दो भागों में बांटना है, एक तो V1 ग्राफ में और एक V, ये कैपिटल में रहेंगे। ये सारे के सारे क्या रहेंगे? कैपिटल। ये ग्राफ बनाओ पहले, इसमें आप ग्राफ बनाओ। और इसमें हम लिखते हैं, पहले हम किसको लेते हैं? सर पहले ले लेते हैं हम V1 को। V1 से हम स्टार्ट करते हैं। सर हम V1 से स्टार्ट करते हैं, तो पहला ग्राफ है कैपिटल V1 ग्राफ। इसमें आपको लिखना है
V1 लिख दो, और जितने भी V1 से कनेक्ट है वो कैंसिल यहां पर ऊपर लिख दो, क्रॉस का निशान लगा के ऊपर लिख देना। V3 कनेक्ट है, और कौन कनेक्ट है? V5 से कनेक्ट है, और कौन से यहां से जुड़ा हुआ है सर? V6 भी यहां पर जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा है? V6 भी जुड़ा। ये तो सारे इसमें आएंगे, ये तो सारे। सर V4 भी इसमें कनेक्ट है, सर इसमें V4 भी क्या है? कनेक्ट है। और देखना, V3 कनेक्ट है, V4 कनेक्ट है, V5 कनेक्ट है, और V6 कनेक्ट। और कौन यहां पर? सर यहां पर V2 कनेक्ट नहीं है, सुनो, V2 कनेक्ट नहीं। और कौन कनेक्ट नहीं है सर? V7 भी यहां पर कनेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। क्या यहां पर प्रथम नियम लागू है? V1 6 ग्राफ, V1 6 ग्राफ और V2 6 ग्राफ देखो, जो आपने लिखे हैं ना वो लिखो। यहां पर जो क्रॉस में लगा दे ये आप लिखना, ये लिख दो। V3, V4, V5 और V7 आगे ना सारे। हाँ, अब देखो दोनों ग्राफ में क्या कॉमन है? नहीं है। कॉमन का मतलब सेम, दोनों ग्राफ में कॉमन नहीं है, तो प्रथम नियम क्या हो रहा है? यहां पर लागू हो रहा है। तो आपको ये प्रथम नियम नीचे उतार देना है। ये तीर का लाइन लगा के ये ऐसा का है जैसा का जैसा यहां पर उतार देना। सेकंड नियम देखो, V1 6, V1 6 ग्राफ, V1 6 ग्राफ, V2 6 ग्राफ, सभी 6 आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। मतलब आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए। V1 है वो V2 से जुड़ा हुआ नहीं है, और V1 है वो V7 से जुड़ा हुआ नहीं है, और V2 है वो V1 से नहीं जुड़ा हुआ है, और V2 है वो V7 से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये नियम क्या हो रहा है? यहां पर लागू हो रहा है। और यहां पर क्या कह रहा है? लेकिन V1 शीर्ष ग्राफ के सभी शीर्ष V2 शीर्ष ग्राफ के सभी शीर्ष से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम ले रहे हैं V1 किस किस से जुड़ा हुआ है? V3 से जुड़ा हुआ है, V4 से जुड़ा हुआ है, V5 से जुड़ा हुआ है, V6 से जुड़ा हुआ है, सभी से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से V2 भी जुड़ा हुआ है, V5 से जुड़ा हुआ है, और V5 और V6 से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से V7 है, V7 और किससे जुड़ा हुआ है? V5 से जुड़ा हुआ है, और V6 से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट इसके नीचे उतार देना, ये दोनों पॉइंट इसके नीचे उतार देना है। ये दोनों पॉइंट इसके नीचे उतार देना है। ये दोनों पॉइंट है वो यहां पे नीचे उतार देना। ये एग्जाम्पल नंबर लगा देना 2, एग्जाम्पल नंबर 2। एक क्वेश्चन और करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। पहले आपको ये ग्राफ बनाना है, फिर आपको ये लिखना V बराबर, फिर आपको एक V1 ग्राफ और V2 ग्राफ, इस दोनों के नीचे आपको ये दोनों पॉइंट उतारने हैं। फिर हम करते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है। एग्जाम्पल नंबर आपका 3 इस प्रकार से है। V1, V2, V3, V4, V5, इसको एक मिनट, V2,
V1, V2, V3, V4, V5 और V6 और V7, V8 और V9। ये आपको ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में ये दोनों नियम क्या होने चाहिए? अप्लाई होने चाहिए। अगर दोनों नियम ये लग रहे हैं तो ये द्विकर्ण ग्राफ है, अगर नहीं लग रहे तो ये द्विकर्ण ग्राफ नहीं है। और V बराबर आपको दे रखा है V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 और V9 इस प्रकार से ग्राफ है। और इसमें आपको लिखना है V1 ग्राफ। V1 ग्राफ कहां से स्टार्ट करो? V1 से स्टार्ट कर देते हैं। ये V1 जो जुड़े हुए उसको यहां पर लिख दो क्रॉस लगा के। सर V2 जुड़ा हुआ है, और कौन जुड़ा हुआ है? सर V4 जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? सर V4 जुड़ा हुआ है। और मैं क्या लिख सकता हूं? सर मैं लिख सकता हूं इसमें V3 लिख सकता हूं। तो V3 किस किस से जुड़ा हुआ लिख दो। सर V3 जुड़ा हुआ है V7 से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सर V7 से जुड़ा हुआ है। और किससे जुड़ा हुआ है? केवल V7 से जुड़ा हुआ। और मैं कौन सा लिख सकता हूं? V5 लिख सकता हूं। कौन सा लिख सकता हूं? V5 लिख सकता हूं। अब देखो V5 किस किस से जुड़ा हुआ है? सर V5 जुड़ा हुआ है, सर V5 जुड़ा हुआ V6 से जुड़ा हुआ है, और सर V8 से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सर V8 से जुड़ा हुआ है। और मैं कौन सा लिख सकता हूं? V6 तो V6 5 से जुड़ा हुआ, V5 से जुड़ा हुआ है, और V8 इससे जुड़ा हुआ है। V7 इससे जुड़ा हुआ है। तो ये हमने लिख दी। और कौन सा रह गया सर? V9। कौन सा रह गया? V9। बाकी के उतार दो V2 में, V2 ग्राफ में उतार दो। बाकी के आपको किस में उतारने? V2 ग्राफ। सर V2, V4, V7 या V6 लिख दो पहले। V6, V7 और V8 क्या दोनों में कॉमन है या नहीं है? सर दोनों में कॉमन नहीं। सर दोनों में कॉमन नहीं है तो आपको ये फर्स्ट नियम लिख देना, ये फर्स्ट वाला लिख देना। अब दूसरी बात देखो, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें ये दोनों देखो, दोनों शीट्स देखो, आपको दोनों शीट्स जुड़े हुए हैं। यहां पर V6 और V7 दोनों शीट्स जुड़े हुए हैं। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना। इसके स्थान पर आपको लिखना है V1, V6 तथा V7 आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इस कारण ग्राफ द्विकर्ण ग्राफ नहीं है, द्विकर्ण ग्राफ नहीं है, द्विकर्ण ग्राफ नहीं। इस कारण ग्राफ द्विकर्ण ग्राफ नहीं है। ये लो, ये आपका एग्जाम्पल नंबर। यहां पर पहले आपको क्या लिखना है? पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना है। पॉइंट नंबर आपको फर्स्ट है, कॉमन वाला लिखना है, कॉमन, और सेम आपको कॉपी करनी है। एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4।
ये आपको करना है। ये आपको करना है। तो इसको किस प्रकार से करते हैं? इस शीर्ष को हम क्या कर लेते हैं, इस ग्राफ को हम क्या कर लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो V1 ग्राफ और एक बांट लेते हैं V2 ग्राफ। दो भागों में बांट लिया। अब हमको लिखना है, दोनों में शीर्ष लिखने हैं। कौन कौन से शीर्ष है? तो सबसे पहले किसकी बात कर लेता हूं, V1 की बात कर लेता हूं। अब V1 से जो जुड़ा हुआ है उसको हटा दो। V1 से सारे जुड़े हुए तो ये किस में आ जाएंगे, V2 ग्राफ में आ जाएंगे। ये तो बहुत ही आसान। ये दोनों पॉइंट लिख देना, इसमें दोनों पॉइंट लिख देना, क्योंकि यहां पर V2, V3, V4, V5 ये कनेक्ट नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट इसके नीचे लिख देना और ऐसा लिख देना, ऐसा लगा के लिख देना, ऐसा ये द्विखंड ग्राफ है। दोनों पॉइंट के नीचे लिखने के बाद अतः ये ग्राफ द्विखंड ग्राफ है, अतः ये ग्राफ द्विखंड ग्राफ है। इन दोनों पॉइंटों के नीचे लिखना है, अतः ये ग्राफ क्या है, द्विखंड ग्राफ है। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, फिर इस टॉपिक को यहां पर समाप्त करते हैं, द्विखंड ग्राफ को। मैं आपको एक आपके लिए दे दूं, ये आप करना, एक आप करना, एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपको करना है। और ये द्विखंड ग्राफ नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये क्या नहीं है, द्विखंड ग्राफ नहीं है। ये भी शिक्षा है, ये क्या नहीं है, द्विखंड ग्राफ नहीं, ये आपको करना घर पे। तो ये ग्राफ है, ये द्विखंड ग्राफ नहीं है, इसको आपको करना है। और आपको ये पॉइंट उतारना है, ये नहीं उतारना, इसके स्थान पर आपको क्या उतारना है, वो पॉइंट उतारना है। जो एग्जाम्पल नंबर हमने कौन सा किया था, एग्जाम्पल नंबर हमने किया था 3, एग्जाम्पल नंबर 3 किया था, उसका आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है। ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट, द्विखंड ग्राफ। इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं।